नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सुब्रमण्यम स्वामी, एक राजनेता, एक अर्थशास्त्री, हार्वर्ड के प्रोफेसर और भारतीय राजनीति में ऐसा तड़का जो किसके ऊपर कब बरसे पता नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर इजराइल, चाइना, अमेरिका, यहाँ बहुत अच्छे संबंध पिछले कुछ दिनों से वनवास पे है और लगातार मोदी सरकार को घेरते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी भी छोटे बात पर, यहां तक कि मोहन भागवत ने कुछ कहने पर मोहन भागवत तक जी को ट्रोल किया जाता है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के किसी भी वक्तव्य पे कोई बोलने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, सारे पामेरियन मीडिया लगातार इसको एक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का जो ट्वीट आया वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट इज अ ग्रेट डिक्लाइन फॉर भारत माता अंडर द इल थॉट थ्रू ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजी बाय पीएम मोदी। He has already put us in a Chinese camp. China is communist dictatorship which smells fast when there is a chicken which has walked into the yard fenced for tandoori. भारत माता के लिए ये बहुत बुरा समय है, क्योंकि गलत विचार से सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें चीनी कैंप में दाखिल करवा दिया। चाइना कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कंट्री है। वो इस बात को बहुत जल्दी सूंघ लेती है कि कौन सी मुर्गी या मुर्गा उनके तंदूर के पास चलता आ रहा है। कुल मिलाकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत को चीन के लिए तंदूरी चिकन बना दिया और ना साहब के चेले, ना अंधभक्त, ना साहब की तरफ से इस पे कोई वक्तव्य नहीं। इसके पहले कई बार वो बोल चुके हैं कि मोदी जी किसी भी हालत में अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते, अमेरिका के सामने झुकते ही रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ ऐसे दस्तावेज है जो यदि बाहर निकले तो मोदी जी का राजकीय भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। चीन के बारे में तो वो किसी सीढ़ी का जिक्र करते हैं, पता नहीं किस सीढ़ी का, कि चीनियों के पास ऐसी सीढ़ी है कि जिसके चलते प्रधानमंत्री कभी भी चीन के खिलाफ खुल के फ्रंट नहीं खोल सकते। और कई बार सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको कई बार लगता है कि बड़बोलेपन से बोल रहे हैं, लेकिन कई बार जो पिछले ट्रंप के सेकंड टर्म से जो हम लगातार देख रहे हैं, ट्रंप चुनाव जीते और इसके बाद से आज तक कई बार लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी सच कह रहे हैं। सबसे पहले ट्रंप के जीत के लिए हमारे देश में अंध भक्तों ने यज्ञ किए, भगवान के सामने गुहार लगाई, अनुष्ठान किए। मोदी जी पूरी ताकत लगा के बैठे थे कि मेरे दोस्त चुनाव जीत के आएगा तो एक नया अध्याय खुलेगा। और ट्रंप ने शपथ लेने के पहले ही ललकारा, ये ब्रिक्स क्या है, कौन सी करेंसी बनाने जा रहे हो, अमेरिका के डॉलर के साथ खिलवाड़ करोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा। ब्रिक्स अपनी करेंसी ला रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी ने खुद वक्तव्य में कहा था, लेकिन मोदी जी को झुठलाते हुए जयशंकर ने कहा कि ऐसा तो कोई कहा ही नहीं साहब कभी किसी ने। उसके बाद शपथ विधि में मोदी जी को न्योता नहीं देना, खालिस्तान समर्थक लोग उस शपथ विधि में बैठना। और फिर मोदी जी की जब पहली मुलाकात हुई तो वो दोस्तों की मुलाकात नहीं थी, एक सरपंच बना हुआ ट्रंप मानो अपने गुलाम देशों से बात कर रहा था। वो भारत के सामने कहता है कि भारत सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला, लेने वाला नेशन है, टैक्स टेरर हो आप।
भारत चुप बैठता है। वो कहता है कि अमेरिका घाटे का सौदा नहीं करेगा। आपको हमसे माल ज़्यादा लेना पड़ेगा जितना माल आप हमको बेचते हैं। हम सर हिलाते हैं। तेल भी हमसे लेना पड़ेगा, हम सिर हिलाते हैं। डिफेंस का माल भी हमसे लेना पड़ेगा, हम सर हिलाते हैं। हमारे यहाँ पामेरियन चिल्लाते हैं कि मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। उसके बाद भी 25% टैरिफ लगता है। ट्रेड डील के लिए बोला जाता है कि भारत का पूरा बाजार खोल दो। सरकार की हिम्मत नहीं होती क्योंकि किसानों के खिलाफ कैसे करेंगे, अभी बिहार के चुनाव है। उसी बीच ऑपरेशन सिंदूर होता है, पहलगाम होता है। पहलगाम का विलन पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त होता है, वो सबसे प्यारा दोस्त कहते हैं उसको। पाकिस्तान को कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका का पाकिस्तान है, जबकि पाकिस्तान आतंक का जनक है। हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। बाद में हमको बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने आधा घंटा ट्रंप को हड़काया। प्रधानमंत्री को हड़कने के बाद भी वो कहता है कि सीज फायर मैंने करवाया, फिर कल बोले कि सीज फायर मैंने करवाया। और हम बोल भी नहीं सकते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। फिर खबरें आती है कि ट्रंप ने 3 बार फोन किया, हमने उठाया नहीं। ट्रंप फिर 25% टैरिफ लगाता है क्योंकि हम रशिया से तेल लेते हैं। वो कहता है कि रशिया से संबंध तोड़ो, यूक्रेन को मदद करो। हमारी विदेश नीति वो तय करेगा। पाकिस्तान रशिया के साथ हाथ मिलाता है। पाकिस्तान और रशिया दोनों के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का एग्रीमेंट होता है। पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल को फाइनेंस करता है रशिया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगते, सिर्फ भारत पे लगते हैं। और हम अमेरिका से लोहा लेने के लिए डरते हैं। एक तरफ भारत में बताया जाता है कि हमने उनको ललकारा, अमेरिका को जगह दिखा देंगे सरकार, और सरकार दूसरी तरफ धीरे-धीरे उनके कृषि उत्पाद के लिए हमारा मार्केट खोल रहे हैं। जैसे कपास के लिए मार्केट खोल के कपास के किसानों की बर्बादी शुरू हो गई। 11% ड्यूटी थी वो बंद कर दी। और यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, यूएसएडी ने स्वागत किया कि भारत को अब समझ में आ रहा है, धीरे-धीरे वो हमारे उत्पाद के लिए जगह देगा। दूसरी तरफ चाइना, हम चाइना से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उस चाइना के साथ जिस चाइना ने पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर लड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, नाम सामने पाकिस्तान था, लेकिन पूरे शस्त्र अस्त्र चीन दे रहा था। हमारे बॉर्डर पे 30 से ज्यादा सिविलियन मारे गए, हमारे कुछ सैनिक मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में। हमने उनकी क्या तबाही की वो हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो भारत का नुकसान हुआ उसमें चीन के इक्विपमेंट थे। आज उसी चीन के साथ हम बात करने जा रहे हैं। अमेरिका का 18% हमारा निर्यात का कुल 18% अमेरिका को जाता है। वो हम कहां मार्केट ढूंढेंगे हमें पता नहीं। 50% टैरिफ लगने के बाद हमारे यहां उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हाहाकार मचा हुआ है। सूरत में 25 लाख बेरोजगार होने का चांस है। यहाँ 13 लाख लोग भदोही में अकेले में नौकरी जॉब खोने, क्योंकि कालीन उद्योग ठप पड़ा है। वहां चंद्रबाबू नायडू चिल्ला रहे हैं कि उनके जो मछुआरे हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि सारा एक्सपोर्ट अमेरिका था। कुछ लोग कह रहे थे कि जो अमेरिका कुछ नहीं होगा, अमेरिका जब महंगी चीजें होगी तो अमेरिकन सरकार को कंपेल करेंगे, लेकिन बाकी देश घुस गए हैं भारत की जगह लेने। नुकसान अमेरिका का नहीं, भारत का हो रहा है। चीन हमको माल देता है, रशिया हमको माल देता है, अमेरिका हमसे माल लेता था। फर्क ये है, जिन 40 देशों के साथ हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है, बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती है, लेकिन कब होगा? वो 40 देशों में हमारा सामान माल कब जाएगा? ब्रिटेन के साथ फ्री एग्रीमेंट हो गया और हमारे पूरा निर्यात का मात्र 3% ब्रिटेन के साथ है। यदि हम चीन से दोस्ती करते हैं तो हम हमारे दुश्मन से दुश्मन के दोस्त से हाथ मिला रहे हैं। चीन ने कभी भारत का साथ नहीं दिया। चीन ने हमेशा भारत का विश्वासघात किया, जवाहरलाल नेहरू का विश्वासघात किया, हर सरकार का विश्वासघात किया। मोदी जी को बहुत गुमान था चीन के दोस्ती पे।
झूला झुलाया गया अहमदाबाद में साबरमती के आश्रम में, साबरमती नदी पे, वो भी काम नहीं आया। सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट सबको सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या 143 करोड़ का ये उपमहाद्वीप चीन के प्लेट में तंदूरी चिकन बन चुका है क्या? सीधा हिट किया विदेश नीति को, प्रधानमंत्री के फेल्योर्स को और चीन के प्रति दिखाई देने वाली उदारता को। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।